यह कहानी अकाने सकुरा मोरी के साथ शुरू होती है, जो साइतो होजो को उसके कॉलर से पकड़े हुए है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उनके मैरिड लाइफ के बारे में क्लास में किसी को भी न बताए, और अगर उसने ऐसा किया तो वह उसकी जान ले लेगी। 4 दिन पहले क्लासरूम में अकाने साइतो को अपनी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रखने के लिए डांटती है, क्योंकि उसने क्लास जर्नल में सही डिटेल्स नहीं भरे हैं और वह ब्लैक बोर्ड भी साफ करना भूल गया है। उसकी शिकायतों के बावजूद साइतो अपने कार्यों का बचाव करना जारी रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि अकाने उसे और परेशान करे। हालांकि अकाने उस पर चिल्लाना जारी रखती है। तभी उनकी एक क्लासमेट हिमारी आती है और अकाने को उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देने को कहती है, लेकिन अकाने का कहना है कि वह अपनी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हालांकि हिमारी उससे पूछती है कि वह हमेशा साइतो से क्यों झगड़ा करती है। फिर अकाने इसके बारे में सोचती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि साइतो एक कीड़े की तरह है जिसे वह कुचलना चाहती है। साइतो इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन तब उसकी कजिन शिसेई वहां आती है और उसे शांत करने के लिए उसके सिर को सहलाती है। इस बीच हिमारी को लगता है कि अकाने साइतो को पसंद करने लगी है और इसलिए वह उससे इतना झगड़ती है। हालांकि अकाने का कहना है कि अगर वह दुनिया का अंतिम इंसान होगा तब भी वह उससे हमेशा नफरत करेगी। फिर साइतो भी यह स्पष्ट करता है कि वह भी कुछ ऐसा ही सोचता है। स्कूल के बाद साइतो अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसे उसके दादाजी का फोन आता है, जो होजो ग्रुप के लीडर है। साइतो के दादाजी उसे कॉफी पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन साइतो इसके लिए मना कर देता है। हालांकि वे जानते थे कि वह मना कर देगा, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने लोगों को वहां भेज दिया है ताकि वे उनके पोते को कार में लेकर जाएं। फिर पता चलता है कि साइतो उनके दादाजी टेनरयू की कंपनी का अगला वारिस है। टेनरयू के घर पहुंचने पर अकाने भी वहां आती है और साइतो को देखकर हैरान हो जाती है। फिर साइतो बताता है कि यह उसके दादाजी का घर है और अकाने का कहना है कि उसकी दादी ने उसे लंच पे बुलाया है। थोड़ी देर बाद उनके दादा दादी वहां आते हैं और उन दोनों को तब पता चलता है कि साइतो के दादाजी और अकाने की दादी एक साथ रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वे सभी लंच करते हैं, जहां अकाने और साइतो आपस में झगड़ने लगते हैं। उनकी लगातार झगड़ालू बातचीत उनके दादा दादी को भावुक कर देती है, क्योंकि यह उन्हें उनके जवानी के दिनों की याद दिलाते हैं। इसके बाद साइतो दोनों से पूछता है कि उन्होंने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी दोनों एक साथ उन्हें बताते हैं कि उन दोनों की शादी होने वाली है। यह सुनकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने सही सुना है। फिर टेनरयू बताते हैं कि स्कूल के वक्त वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बार बार एक दूसरे से मिलने के बावजूद उनकी कभी शादी नहीं हो पाई। इसलिए अब वे चाहते हैं कि उनके पोते पोतियां उनका बचपन का सपना पूरा करें और शादी कर लें। हालांकि अकाने इस शादी के सख्त खिलाफ है और साइतो का कहना है कि बिना उनकी सहमति के उन्हें शादी के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। इसके बाद टेनरयू कहते हैं कि अगर वह अकाने से शादी नहीं करता है तो वह होजो कंपनी की सारी जायदाद एक आवारा कुत्ते के नाम कर देंगे। इसी तरह अकाने की दादी भी उसे एक धमकी देती है। टेनरयू फिर बताते हैं कि उनके पास 3 दिन है यह तय करने के लिए कि वे क्या करना चाहते हैं। शादी का प्रस्ताव अकाने और साइतो को परेशानी में डाल देता है। फिर अकाने साइतो से पूछती है कि क्या वह सच में उससे शादी करना चाहता है, और वह महसूस करता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। घर लौटने के बाद अकाने उन पलों को याद करती है जो उसने साइतो के साथ बिताए हैं। वह नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वह हिमारी को फोन करती है और पूछती है कि अगर उसे किसी कारण से एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाए जिसे वह पसंद नहीं करती, तो वह क्या करेगी। हिमारी कहती है कि वह मना कर देती, क्योंकि उसे पहले से ही कोई पसंद है। वह फिर बताती है कि अगर उसका कोई क्रश नहीं होता तो वह इस शादी के लिए मान जाती, क्योंकि इसमें दोनों पार्टनर को लाभ मिलेगा। तभी अकाने सोचती है कि क्या उसे अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध भी रखना पड़ेगा। हिमारी तब बताती है कि उसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर अकाने बहुत शर्मिंदा हो जाती है। दूसरी ओर साइतो भी शादी के मामले को लेकर तनाव में है। वह अपनी कजिन से कहता है कि उसे स्वतंत्र रहना और कंपनी का वारिस बनना दोनों ही चाहिए था। हालांकि शिसेई उसे याद दिलाती है कि वह स्वार्थी नहीं हो सकता और दोनों चीजें एक साथ नहीं पा सकता। वह यह भी जानती है कि साइतो को उसके सपने को पूरा करने के लिए दादाजी के पैसों की जरूरत है, इसलिए वह उसे दादाजी की बात मानने के लिए कहती है। 3 दिन बाद अकाने और साइतो अपने दादा दादी के घर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है। फिर साइतो कहता है कि उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वे शादी की तैयारी करेंगे। हालांकि उसके दादाजी के मन में कुछ और ही है और वह चाहते हैं कि वे दोनों अभी से एक लिव इन रिलेशनशिप में रहें। इसलिए उन्होंने पहले ही उसके लिए एक घर तैयार कर रखा है।
हालांकि साइतो और अकाने एक ही छत के नीचे रहने के ख्याल से परेशान हो जाते हैं। टेन्रyu फिर बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों के पिछले घर का सामान उनके नए घर में ला चुके हैं। इसके बाद उनके दादा दादी वहाँ से चले जाते हैं और वे दोनों उनके नए घर में प्रवेश करते हैं। अकाने थोड़ा असहज महसूस करती है और चिंतित है कि साइतो के मन में उसके लिए कोई बुरे ख्याल तो नहीं है। इसके बाद वे घर को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि कमरे को अच्छे तरह से सजाया गया है, लेकिन उन दोनों को लगता है कि अगर वे अलग अलग रहते तो बेहतर होता। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वहाँ केवल एक ही बिस्तर है। साइतो इसके बारे में दादाजी से पूछता है और वह बताते हैं कि ये उनके वैवाहिक जीवन का पहला रूल है कि उन्हें एक साथ सोना होगा। यह सुनकर अकाने और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है और साइतो से खुद को बचाने लगती है। उसे लगता है कि साइतो के मन में उसके बारे में अनुचित विचार हैं। हालांकि वह जवाब देता है कि वह उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वह ये सब केवल कंपनी का वारिस बनने के लिए कर रहा है। इसके बाद वे दोनों अपना सामान अपने अपने कमरे में शिफ्ट करते हैं। चूँकि सोने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए अकाने और साइतो को मजबूरन एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ता है। बेड छोटा होने की वजह से साइतो गलती से अकाने को टच करता है और दोनों इस बारे में झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को अच्छे से नींद नहीं आती क्योंकि वे अपनी नई स्थिति को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। अगले दिन स्कूल में अकाने साइतो को याद दिलाती है कि अगर किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता चला तो वह उसकी जान ले लेगी। जब दोनों क्लास में प्रवेश करते हैं तब हिमारी अकाने से पूछती है कि अभी थोड़ी देर पहले वह साइतो से क्या बात कर रही थी। अकाने घबरा जाती है, लेकिन उसे सच बताने के बजाय वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह वास्तव में साइतो से नफरत करती है। तभी शिसेई साइतो के पास आती है और नोटिस करती है कि उससे किसी लड़की की खुशबू आ रही है। फिर वह उससे पूछती है कि वह कल रात कहाँ रुका था। साइतो इसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने नया शैम्पू खरीदा है, लेकिन शिसेई बताती है कि उसने दादाजी से सब पता लगा लिया है कि उसने अकाने से शादी कर ली है और उसे उसके नए घर का एड्रेस भी पता है। वह साइतो से नाराज है क्योंकि उसने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि अब वह इस जानकारी का फायदा उठाने की योजना बना रही है और साइतो को याद दिलाती है कि अब उसकी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। इसके बाद क्लासरूम में साइतो और अकाने क्लास ड्यूटीज को लेकर आपस में झगड़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाकी के स्टूडेंट्स उन्हें आश्चर्य से देख रहे हैं। जब वे दोनों हिमारी से पूछते हैं कि सब लोग उन्हें क्यों घूर रहे हैं, तब वह बताती है कि वे लगातार एक दूसरे से लड़ने की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उनकी निरंतर झगड़ों ने उन्हें एंग्री बर्ड्स या कॉमेडी कपल जैसे टैग दिला दिए हैं। ऐसी बात सुनकर अकाने गुस्से से भड़क जाती है। स्कूल के बाद घर पे अकाने ये जानकर दंग रह जाती है कि फ्रिज में सिर्फ जूस की बोतलें भरी हुई हैं और उसे लगता है कि इनमें न्यूट्रिशंस की कमी है। हालांकि साइतो उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि उसने बहुत सारे कप नूडल्स भी खरीद लिए हैं जिससे उन्हें पूरी न्यूट्रिशंस मिलेगी। साइतो की खाने की आदतें सुनकर अकाने निराश हो जाती है और उससे पूछती है कि उन्हें प्रोटीन कैसे मिलेगी। तभी साइतो प्रोटीन शेक दिखाता है और वह उसमें सब्जियों का जूस मिलाकर अकाने को ट्राई करने को कहता है, लेकिन वह इसे पीने से इनकार कर देती है। फिर उसे एहसास होता है कि अगर साइतो ऐसे ही खाता रहा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए अकाने खुद से डिनर बनाने का फैसला करती है। वह साइतो के लिए खाना बनाती है जो उसे पुरानी यादों में ले जाता है। अकाने के हाथ का बना खाना खाने के बाद उसे उसके माता पिता और दादा दादी के साथ बिताए पल याद आते हैं, लेकिन जब वह खाने की तारीफ नहीं करता है तो अकाने गुस्से में आ जाती है और उससे खाना ले लेती है। हालांकि साइतो को खाना बहुत पसंद आता है और वह खाना जारी रखता है। अगली सुबह अकाने साइतो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गहरी नींद में है और अपनी कजिन के बारे में सपना देख रहा है। अनजाने में वह अकाने को शिसेई समझकर उसके करीब खींचता है। जब वह जागता है तब अकाने इस बात से काफी भड़क जाती है। इसके बाद वह साइतो पर चिल्लाती है क्योंकि उसने डिनर के बाद बर्तन साफ नहीं किए थे और वॉशरूम में उसने हर जगह कचरा फैलाया हुआ है। हालांकि वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि साइतो घर का कचरा शायद ही कभी साफ करता है। साइतो फिर बताता है कि कचरे के साथ में रहना उसे साफ करने से ज्यादा बेहतर है। ये बातें अकाने को अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। हालांकि साइतो उससे आग्रह करता है कि वह उसकी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल न दे। बाद में वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और साइतो महसूस करता है कि वे दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और क्या उनकी शादी सफल हो भी पाएगी या नहीं। शाम के वक्त साइतो एक ज़ॉम्बी शूटर गेम खेलता है। तभी अकाने वहाँ आती है और उसे गेम बंद करने के लिए कहती है क्योंकि इसकी आवाज से वह डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन साइतो इसके लिए सहमत नहीं है और दोनों इस बारे में बहस करते हैं। इसके बाद साइतो अपने बाकी के सामान
सामान को अरेंज करता है और थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए गर्म पानी से नहाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि अकाने पहले से ही टब में है। तभी उसे महसूस होता है कि वह टब में ही सो गई है, क्योंकि वह अपनी आंखें बंद किए हुए है। वह अकाने को जगाने के लिए टब के अंदर जाता है, लेकिन वह गलती से उसके ऊपर फिसल जाता है। साइतो इससे काफी घबरा जाता है। अकाने इस स्थिति से बहुत गुस्सा हो जाती है और साइतो को इस दुनिया से मिटा देना चाहती है। साइतो स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसे डांटती है। बाद में अकाने को एहसास होता है कि साइतो के इरादे साफ थे, क्योंकि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था और उसे उस पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। हालांकि रात को वह उससे माफी मांगने में असफल रहती है। अगले दिन स्कूल में अकाने हिमारी से रिलेशनशिप के बारे में सलाह मांगती है। हिमारी कहती है कि उस व्यक्ति को अपनाना और उसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर साइतो अपनी परेशानी उसके कजिन शिसेई को बताता है। शिसेई महसूस करती है कि वह अकाने के प्रति लापरवाह हो रहा है और उसे कभी कभी पीछे हट जाना चाहिए। अंततः दोनों यह समझते हैं कि उन्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इसके बाद घर में अकाने साइतो से उनकी शादी को लेकर आपस में बात करना चाहती है और वे महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि घर दोनों के लिए ज्यादा आरामदायक बन सके। फिर अकाने बताती है कि उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को थैंक्स कहना चाहिए, जैसे कि तब जब वह उसके लिए खाना बनाती है। इसके अलावा अकाने साइतो से कहती है कि वह बर्तन धोने और कपड़े धोने में थोड़ा हाथ बटाए, क्योंकि वह अकेले ही घर का सारा काम संभालती है। वह इसके लिए सहमत हो जाता है और अनुरोध करता है कि अगर वह रात में गलती से अकाने से टकरा जाए तो वह बुरा न माने, क्योंकि बिस्तर बहुत छोटा है। अकाने इस बात से सहमत है, लेकिन कहती है कि वह अपनी वीडियो गेम्स ईयरफोन लगाकर खेले ताकि उसे डिस्टरबेंस ना हो। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों मिलकर इस शादी को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। रात में अकाने हिमारी को फोन करके उसकी सलाह के लिए थैंक्स कहती है और उम्मीद करती है कि जल्द ही सब ठीक हो जाए। अगले दिन साइतो शिसेई के साथ घर वापस जा रहा है और बताता है कि उसने अकाने से सुलह करने का निर्णय लिया है। फिर शिसेई उसे अकाने के लिए गिफ्ट लेने की एडवाइस देती है और साइतो उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है। शाम को साइतो अकाने का पसंदीदा केक लेकर घर जाता है। यह देखकर अकाने भावुक हो जाती है और उसे दिल से इसके लिए थैंक्स कहती है। फिर वह साइतो के लिए स्वादिष्ट डिनर बनाती है, जिसे साइतो वास्तव में बहुत पसंद करता है। उस रात अकाने साइतो की मदद करने के लिए बर्तन धोने का निर्णय लेती है। उन्होंने जो नियम एक दूसरे के लिए बनाए हैं, उसके अनुसार साइतो अकाने की मेहनत के लिए उसे थैंक्स कहता है। धीरे धीरे साइतो अकाने का एक नए पक्ष को देखता है। उसे अब वह चिड़चिड़ी लड़की नहीं लगती जो हमेशा उससे नाराज रहती हो, बल्कि अब वह महसूस करता है कि जब वह मुस्कुराती है तब वह सबसे खूबसूरत लगती है और धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।